जय श्री कृष्ण दोस्तों आज फिर बहुत देर के बाद आप सबके लिए है पहेली वाली वीडियो। इस वीडियो से आप जानेंगे आप कितने बुद्धिमान हैं। इस वीडियो में मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ और फिर इस कहानी पर आधारित मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। इस प्रश्न के 3 उत्तर होंगे। तीनों उत्तर छिपे हैं श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक में। अगर आपने श्रीमद् भगवत गीता को अच्छे से पढ़ा है या आपने हमारी सभी वीडियोस देखी हैं, तो भी आप इस प्रश्न का उत्तर आसानी से सोच पाएंगे। दोस्तों ये वीडियो एक रिवीजन वीडियो है। इस वीडियो से आप जानेंगे आपने हमारी वीडियोस से कितना सीखा है। और हाँ, अगर आप उत्तर नहीं सोच पाते तो इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप बुद्धिमान नहीं हैं। इसका केवल यही अर्थ है आज इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ नया सीखा, तो आपने वीडियो ध्यान से देखनी है और उत्तर मन ही मन सोचना है। और हाँ, इस वीडियो में ही आपको प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा, तो देखते हैं आप प्रश्न का सही उत्तर सोच पाते हो या नहीं। याद रहे, उत्तर मन ही मन सोचना है और जवाब वीडियो में ही मिलेगा। तो सीधा आते हैं कहानी पर। ये कहानी है रोहित की। रोहित की उम्र 16 साल की थी। रोहित अपने माता पिता के साथ एक छोटे से किराए के मकान में रहता था। रोहित के पिता एक उद्योगपति के यहाँ ड्राइवर का काम करते थे। रोहित के पिता रोहित से बेहद प्रेम करते थे और हर रोज रोहित को मंदिर लेकर जाते थे। रोहित के पिता को हमेशा लगता था कि वे अपने जीवन में कुछ ज्यादा ना कर पाए, पर उनका पुत्र रोहित बड़े होकर कोई अच्छी नौकरी करे और उनका नाम रोशन करे। इसीलिए उन्होंने रोहित को बड़े ही अच्छे स्कूल में डाला था। एक दिन रोहित अपने पिता के साथ कार में जा रहा था कि उनकी कार एक ट्रक से जा लगी। रोहित को तो ज्यादा चोट नहीं लगी, परंतु रोहित के पिता को काफी चोट लगी और उनको अस्पताल ले जाया गया। कुछ ही देर में रोहित की माँ भी अस्पताल आ गई, परंतु डॉक्टर्स ने बताया अब बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने रोहित के पिता को मृत घोषित कर दिया। रोहित की माँ ये सदमा बर्दाश्त ना कर सकी। रोहित के माताजी को पैरालिसिस अटैक आ गया और वो गहरे सदमे में चली गई। रोहित केवल 16 साल का है और अब रोहित को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। रोहित ने बड़ी ही मुश्किल से पिता की बचत से अस्पताल का बिल भरा और पिता का अंतिम संस्कार किया। रोहित की माँ की तबीयत ठीक ना थी। रोहित के लिए ये बहुत ही कठिन समय था। अगर रोहित स्कूल की पढ़ाई छोड़ देता तो उसके पिता का सपना चूर चूर हो जाता और अगर रोहित पढ़ाई ना छोड़ता तो घर का खर्चा कैसे चलता, उसकी माँ की दवाई, घर का किराया कहाँ से आता। रोहित को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो रोहित के एक पड़ोसी जो कि काफी बूढ़े थे, इन्हें सुझाव दिया कि वह स्कूल के बाद पार्ट टाइम जॉब क्यों नहीं कर लेता। रोहित को फिलहाल तो यही ठीक लगा। तो पड़ोसी की सलाह पर रोहित ने एक बड़े से मॉल में शाम 4 से रात 8 बजे की नौकरी कर ली। रोहित की माँ का ख्याल उनके ये पड़ोसी रख लेते। रोहित सुबह 9 बजे पहले स्कूल जाता और रात को 8 बजे नौकरी करके घर वापस आ जाता। एक दिन रोहित नौकरी से घर वापस आ रहा था कि उसने देखा मॉल के बाहर खड़े एक गुब्बारे वाले की तबीयत काफी खराब है। गुब्बारे वाला हर रोज इस मॉल के बाहर खड़ा होकर गुब्बारे बेचा करता था। आज अचानक से इसके सीने में दर्द उठा। आसपास बहुत लोगों की भीड़ थी, परंतु कोई भी गुब्बारे वाले की मदद को आगे ना आया। रोहित ने खुद पहल की और इनको पास के एक अस्पताल में ले गया। गुब्बारे वाला जल्दी ही ठीक हो गया, परंतु गरीब गुब्बारे वाले के पास इतने पैसे न थे कि वह महंगे अस्पताल का सारा बिल चुका सकता। तो रोहित की जेब में जितने भी पैसे थे रोहित ने सब दे दिए। गुब्बारे वाले ने रोहित का धन्यवाद किया। फिर दोनों घर चले गए। अगले दिन से रोहित जब भी नौकरी से घर वापस जा रहा होता तो गुब्बारे वाला रोहित को एक गुब्बारा देता। रोहित इस गुब्बारे को घर लेकर चला जाता और इस पर कुछ लिख कर अपने घर की छत से आसमान की ओर ऊंचा उड़ा देता। तकरीबन 4 महीने बीत गए। ऐसे ही रोहित हर रोज गुब्बारे वाले से गुब्बारा लेता, गुब्बारे पर कुछ लिखता और छत पर से आसमान की ओर छोड़ देता। एक दिन ये गुब्बारा थोड़ी दूर उड़ा और एक बूढ़े व्यक्ति के घर में लगे एक पेड़ पर जा अटका। सुबह बूढ़े व्यक्ति ने गुब्बारे को पेड़ से उतारा तो उसने देखा गुब्बारे पर कुछ लिखा था। इसको पढ़कर बूढ़े व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। बूढ़े व्यक्ति के ड्राइवर ने बताया उनकी बस्ती के एक लड़के को वो रोज देखते हैं। लड़का ऐसे एक गुब्बारे के ऊपर कुछ लिखकर गुब्बारा आसमान की ओर उड़ा देता है। ड्राइवर ने बताया ये गुब्बारा भी उसी ने उड़ाया होगा। बूढ़े आदमी की विनती पर ड्राइवर उन्हें रात को 8 बजे रोहित के घर ले गया। बूढ़े व्यक्ति ने रोहित से पूछा क्या तुमने ये गुब्बारा छोड़ा है जिस पर लिखा है कृष्णा।
माँ को तुम्हारी शरण में छोड़ रहा हूँ, उनके इलाज के पैसे नहीं हैं, ख्याल रखना। तो रोहित ने बताया कैसे कुछ समय पहले उसके पिता की मृत्यु हुई और कैसे उसके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मैं तुम्हारी माँ के इलाज और तुम्हारी पढ़ाई का सारा खर्च उठाऊंगा और जब तुम्हारी नौकरी लग जाए तो तुम सारे पैसे मुझे लौटा देना। ये सुनकर रोहित की आंखों में आंसू आ गए और उसके मुंह से निकल गया, मैं जानता था भगवान श्री कृष्ण मेरी मदद के लिए जरूर आएंगे। दोस्तों, अब प्रश्न है वो कौन से 3 कारण हैं जिसकी वजह से भगवान ने रोहित की मदद की। मैंने आपसे 3 कारण पूछे हैं, देखते हैं आप कितने कारण सोच पाते हैं। मैं उत्तर बताऊं उससे पहले आपने 3 कारण मन ही मन सोचने हैं। आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों, पहला कारण है माँ के प्रति बेटे ने कर्तव्य को पूरा किया। श्रीमद् भगवत गीता के 3 अध्याय के 19वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं, बिना लगाव के कर्तव्य पालन से परमात्मा प्राप्त होते हैं। दूसरा कारण है रोहित ने गुब्बारे वाले को दान देकर उसकी जान बचाई, वो भी तब जब रोहित को खुद पैसों की आवश्यकता थी। श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय के 20वें श्लोक में ऐसे दान को सात्विक दान कहा गया है। और तीसरा कारण है लगातार 4 महीने श्री कृष्ण के नाम से गुब्बारे हवा में छोड़ना, ये किसी पूजा से कम ना था। श्री कृष्ण मदद करेंगे इस विश्वास को भगवान टूटने कैसे दे सकते थे। इसकी महत्ता श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय के 3 श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं, श्रद्धाहीन व्यक्ति भगवान को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो इस मजेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो को अपने दोस्त और परिवार वालों के साथ शेयर करना ना भूलिए। हरे कृष्णा।